सूचना, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या संस्था से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। दर्शकों की विवेकशीलता आवश्यक है। महफिल सज चुकी थी, ढोल बज रहे थे, पर उस शोर के पीछे एक लड़की का सपना दम तोड़ रहा था। नाम था सिया ठाकुर। सिया एक ठाकुर परिवार की होनहार बेटी, पढ़ाई में तेज, सपने ऊंचे और दिल में एक ही तमन्ना, आईएएस बनकर अपने गांव और देश की सेवा करना। लेकिन उसके घर वालों को बेटियों का ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं था। उन्हें चाहिए थी एक अच्छी बहू जो सिर झुकाकर जीना जानती हो। और फिर एक दिन जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई सत्य नाम के एक दुकानदार से। बारात आए, बैंड बजे और सिया अपने सारे सपनों को सिसकियों में बहाकर दुल्हन बनी। शादी के बाद सच सामने आया। सिया ने ग्रेजुएशन किया था और उसका पति 10वीं फेल। माँ बाप ने झूठ बोला था कि सिया गृह कार्यों में दक्ष है, जबकि उसे रसोई तक बनाना नहीं आता था। ससुराल वालों के ताने, काम में अनाड़ीपन और पति से भी दूरी, ये सब कुछ उसे तोड़ रहे थे। पर फिर भी सिया चुप थी। 3 साल बीते, गृहस्थी आगे नहीं बढ़ी। सिया और सत्य दोनों ही खुश नहीं थे। सत्य एक शांत और सज्जन व्यक्ति था जो हालातों के आगे झुक चुका था। लेकिन जब सिया ने दिल खोलकर अपने सपने सत्य को बताए कि वो अफसर बनना चाहती है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो पहले तो सत्य चौंका। फिर उसने फैसला लिया, ग्रेटर देन, अगर मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, मेरी बीवी जरूर पढ़ेगी। घर वालों की नाराजगी, ताने, विरोध, इन सब के बावजूद सत्य ने अपनी बीवी को पढ़ने भेजा, कोचिंग दिलाई और हर मोड़ पर उसका साथ दिया। पर सत्य के मन में धीरे धीरे जहर बोया गया। ग्रेटर देन, अगर वो अफसर बन गई तो तुझे छोड़ देगी, तुझे छोटा समझेगी। और एक दिन सत्य भी टूट गया। उसने सिया की पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रेम, विश्वास और समर्पण से सत्य को समझाया, ग्रेटर देन, मैं उन बहुरानियों में से नहीं जो उड़ान भरते ही अपना घोंसला भूल जाए। मैं तुम्हारी हूं, हमेशा रहूंगी। सत्य पिघल गया। सिया फिर से पढ़ने लगी। यूपीएससी की कोचिंग दोबारा शुरू हुई और पहले ही प्रयास में सिया बन गई आईएएस सिया ठाकुर। गांव में ढोल नहीं बजे, घर वालों ने मिठाई नहीं बांटी, क्योंकि वो एक औरत थी जो अपने दम पर ऊपर उठी थी। सिया की पहली पोस्टिंग जयपुर में हुई, लेकिन उसने वादा किया कि एक दिन वह भानगढ़, जहां उसका ससुराल था, में ट्रांसफर लेकर आएगी। कुछ सालों में ऐसा हुआ भी। सिया और सत्य ने अपने रिश्ते को फिर से जिया। उनका बेटा हुआ, नाम रखा शिव। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन एक मिशन पर एक्स ऑफिसर की गैरमौजूदगी में आईएएस सिया को जाना पड़ा। वो आतंकियों से भिड़ी और देश के लिए शहीद हो गई। एक माँ, एक बहू, एक पत्नी और एक कलेक्टर बहुरानी देश पर कुर्बान हो गई। लेकिन ग्रेटर देन, उसके घर वालों ने आज भी उसका नाम लेना छोड़ दिया। उसका बेटा शिव, जिसने मां को खो दिया, वो भी उसे कभी अपना न सका, क्योंकि समाज को बहू की उड़ान रास नहीं आती। क्योंकि जब कोई लड़की ऊंचाई छूती है तो कुछ लोग उसे भूल जाना पसंद करते हैं।